न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए लागू करो। नमस्कार, मैं सोनम वोट्स न्यूज पर लाइव तस्वीरें आपको हरियाणा के करनाल से दिखा रही हूँ। जी हाँ, करनाल के जिला सचिवालय के बाहर आप इस वक्त देख पा रहे हैं, जहाँ पर तमाम चौकीदार जो है वो धरने पर बैठे हैं। जी हाँ, ग्रामीण चौकीदार। और इसी बीच आप देख पा रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का लगातार यहाँ पर आना जाना है। इसी बीच में जो है अरुण पंजाबी आए हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं और क्या कुछ पूरी मुख्य मांगे हैं और क्या कुछ समर्थन जो है देने वाले हैं। बातचीत करने का प्रयास करेंगे क्या कुछ ये कहते हैं। कहना चाहेंगे आज की क्या मुख्य मांग है? आज हरियाणा के चौकीदार यहाँ मुख्यमंत्री के निवास डीसी के दफ्तर के सामने बैठे हैं और मांग कर रहे हैं 4 अगस्त को जो मंत्री महोदय ने बातचीत का समय दिया था और बातचीत की थी, उसको सरकार लागू नहीं कर रही है। और विधानसभा सत्र शुरू हो चुके आज 20 फरवरी को हम माननीय मुख्यमंत्री से और पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली से मांग करना चाहते हैं, तमाम तरह के जो चौकीदार गांव में लगे हैं उनको पक्का किया जाए। जब तक सरकार पॉलिसी नहीं बनाती, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये वेतन सरकार घोषणा करे इसके बारे में। और PFISI भी सरकार घोषणा करे। रिटायरमेंट के बाद जो पक्के कर्मचारी को लाभ मिलता है, पेंशन का लाभ, रिटायरमेंट के बाद कम से कम 5 लाख रुपए का लाभ हमारे ग्रामीण चौकीदारों को मिलना चाहिए। और जब तक सरकार हमारी बातचीत नहीं सुनेगी, यह आंदोलन जारी रहेगा। हमारी स्टेट कमेटी फैसला करके अगर इस सत्र में सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो हमें सरकार से कहना चाहते हैं, हम चंडीगढ़ विधानसभा कूच करने के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से जो है यहाँ पर जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी अरुण जी, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, सरकार जिस प्रकार से महंगाई बढ़ा रही है, उस महंगाई के हिसाब से ये जो भाई आज चौकीदार भाई यहाँ बैठे हैं, इनकी तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए। महंगाई तो आप बढ़ा रहे हो, हर चीज़ पर टैक्स बढ़ा रहे हो, तो जो सरकारी जो इनको आपने नौकरी पे लगा रखा है, जो 24 घंटे नौकरी करते हैं सरकार के लिए, और चौकीदार की जो नौकरी है वो एक तरीके से ऐसी नौकरी है कि लोग रात को चैन की नींद सोते हैं और ये उनकी नींद को जो चोर चक्के जो है जो चोरियां करते हैं उनसे उनको बचाते हैं। और इनकी जो सेवा है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है और सरकार को ये सोचना चाहिए कि ऐसे जो लोग हैं उन लोगों की जो सेवा है उसको कम से कम सराहें और उनको जो उनकी सैलरी है कम से कम वो तो पूरी दें। आज डीसी रेट पे कम से कम 14 से 15 हज़ार रुपये एक सैलरी एक आम जो जो काम करते हैं सरकारी उनको मिलती है। तो ये इन चौकीदारों का क्या कसूर है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ भी इनका क्या कसूर है जो 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए और खट्टर सरकार पहले ही महंगाई और उस भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है और जो जनता है पहले ही इनसे इतनी दुखी है। और ये जो बेचारे गरीब हैं जिनके घर में मेरे ख्याल में किसी घर में 2 बच्चे भी होंगे, किसी घर में 3 बच्चे भी होंगे, एक परिवार होता है पूरा बड़ा, उस परिवार का जो पालन पोषण है वो 7,000 में नहीं हो सकता। और दूसरा, इनकी जो ड्यूटियाँ हैं वो लगाई जाएँ, जो इनकी मांग है, और भी इनकी 1-2 मांगे हैं। मैं सरकार से ये अपील करूँगा कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए और मांग पूरी करके इनको जो है सुख सुविधाएं दी जाएं ताकि ये भी अपना जीवन बसर अच्छे से कर सकें, ना कि इनको सड़कों पर यहाँ बैठ करके धरने प्रदर्शन करने पड़े सरकार के खिलाफ। यही मैं सरकार से अपील करता हूँ। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने एक बात बोली थी कि मैं चौकीदार हूँ, सबका ध्यान रखूंगा, लेकिन उसके बाद ये तमाम चौकीदार है, कर्मचारी है ग्रामीण के, ग्रामों के अंदर इतनी सेवाएं देते हैं। क्या लगता है, क्या वो सिर्फ एक बात थी जो सिर्फ बात तक ही सीमित रह गई है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने तो लोगों की वोट हासिल करने के लिए छल और बल के बलबूते या और मीडिया, दूसरी जो इनकी इंटरनेशनल मीडिया है उसके बलबूते लोगों की वोट हासिल करने के लिए सिर्फ चुनाव लड़ा था। उसके बाद ना इनको किसी से कोई मतलब है, इस सरकार को ना किसी से कोई लेना देना है, चाहे कोई कुछ होता रहे जनता के साथ इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। और चौकीदार की जहाँ तक बात रही, चौकीदार कहना आसान है अपने आप को, लेकिन चौकीदार का जो असली मतलब है और जो असली ड्यूटी है उसको यदि कोई निभा रहा है तो ये लोग निभा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी नहीं निभा रहे।
विपक्ष में होने के नाते क्या कुछ आप आश्वासन देना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही ऐसे लोगों का साथ दिया है, कम से कम वो उन लोगों के साथ खड़े रहते हैं जिन लोगों के साथ कोई नहीं खड़े होता, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए 7 साल 8 साल इस सरकार को हो गए, जो इन्होंने 15-15 लाख रुपए का झूठा वादा करके लोगों से वोट हासिल की थी, क्या किसके खाते में? आप लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, आप मीडिया के कर्मी हैं, ये सरकारी कर्मी हैं, किसी के खाते में यदि 15 रुपये भी आए हों सरकार की तरफ से तो आप मुझे बताइए। किसी को नहीं दिए गए कोई पैसे, सिर्फ झूठे वादे थे और कुछ नहीं था, और आज तक भी वही झूठ कंटिन्यू चल रहा है सरकार का। हर प्रोग्राम में कुछ कहते हैं फिर उसको लागू नहीं करते हैं, आज ये कर देंगे जी, कल वो कर देंगे, लेकिन आज तक धरती पे ऐसा कुछ लागू नहीं किया गया है। और रही दूसरी बात कि भाई जो जनता है, जनता एक बार आप बेवकूफ़ बना लोगे, 2 बार बना लोगे, लेकिन बार बार जनता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। और आज की डेट में जनता अपना मन बना चुकी है, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो गरीबों का साथ दिया है। आज 8 साल के बाद लोग कांग्रेस को याद कर रहे हैं, आखिर क्यों याद कर रहे हैं? उसके अपना जो इंदिरा जी का राज था, राजीव गांधी जी का राज था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का राज था, आज उन राज को अगर याद किया जा रहा है तो इसी वजह से किया जा रहा है कि वो सरकार गरीबों की सरकार थी। वो सरकार ने गरीबों के लिए जो कदम उठ सकते थे उठाए हैं, और जो गरीबों की तरक्की करने के लिए जो कदम उठा सकते थे सरकार कांग्रेस ने हमेशा उठाए हैं। और जो देश को आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस को बड़े संघर्ष करने पड़े, देश के अंदर कई विरोध झेलने पड़े, लेकिन उसके बावजूद देश के अंदर कुछ ना होने के बावजूद भी देश को एक ऊंचाई तक पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया। क्या कुछ किया जाएगा कांग्रेस पार्टी के द्वारा इन चौकीदारों के लिए? देखिए अभी तो हमारी सरकार है नहीं है, लेकिन हम इन भाइयों के साथ यहाँ आए हैं, इनकी आवाज़ को उठाने के लिए आज हम इनके पास यहाँ पर आकर के बैठे हैं। और मैं सरकार से यही अपील करूंगा, इनकी तरफ से भी अपील करूंगा कि आज हमारी सरकार अपोजिशन में है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप इन गरीब लोगों के साथ अत्याचार करो। कम से कम इनकी सुनवाई करो और इनकी सैलरी बढ़ाओ, नहीं तो महंगाई घटाओ। अगर इनको 7,000 रुपये सैलरी देनी है तो 7,000 के हिसाब से महंगाई करो, ताकि अपना घर चला सकें, नहीं तो इनकी सैलरियाँ बढ़ाओ। हम तो यही सरकार से अपील करेंगे। क्या लगता है आपको, क्या सही बात है कि जब कांग्रेस का टाइम था तब आप लोगों को लगवाया गया था और उसके बाद आपका वेतन भी ठीक ठाक चल रहा था, लगभग बीजेपी सरकार के आने के बाद क्यों वेतन कम हो गया, क्या लगता है? देखो शुरू से तकरीबन 400 रुपये से सफ़र हुआ और अब तक सफ़र 7,000 रुपये तक पहुंचा है। सरकार किसी की भी हो, किसी ने थोड़े बहुत पैसे हमारे बढ़ाए हैं। 3500 रुपये 10 साल कांग्रेस की रही, हुड्डा साहब ने बढ़ाए हैं, और 3500 रुपये ही मनोहर लाल जी ने बढ़ाए हैं। अब क्या है, 2018 में मनोहर लाल जी ने एक वादा किया था, चौकीदारों आप भी जागते रहो, मैं भी जागता रहूँगा, और आप भी चौकीदारों करो और मैं भी चौकीदार हूँ। तो क्या लगता है, सिर्फ जगाने के लिए बोला गया था, बात ही रह गई है केवल, आप लोगों का तो कोई काम ही नहीं हुआ, ना वेतन बढ़ा ना कुछ हुआ? उन्होंने एक वादा और किया था, उन्होंने ये कहा था, अब आपने जैसा मेरा मान सम्मान रखा, मेरे को सत्ता में लेकर आए, अगर अगली बार मुझे टर्न में मौका मिला, मैं आपसे वादा करता हूँ ग्रामीण चौकीदारों, मैं एक झटका जरूर लगाऊंगा। तो वो झटका अभी तक ये मिल तो रहा है आपको, मिल तो रहा है, धरने करने पड़ रहे हैं, झटके पे झटके तो मिल रहे हैं आपको, महंगाई का झटका? बिल्कुल जी बिल्कुल, बस ये है वेतन तो बढ़ा नहीं, पर महंगाई के बहुत झटके मिल रहे हैं। जी जी जी। तो 2024 का क्या फ्यूचर रहने वाला है, दोगे वोट? देखो ऐसा है, अगर हरियाणा सरकार हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर वेतन कर देती है, फिर देखो जो करेगा हम तो उसके साथ हैं, और जो हमारी मांग मुद्दों को दे देगा, तो फिर लोकसभा में या विधानसभा में सरकार को पता है कि क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्या नाम है आपका? कृष्ण कौल, प्रदेश सचिव चौकीदार एसोसिएशन 01786। तो देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से चौकीदार हैं, जी हाँ ग्रामीण चौकीदार हैं, जो लगातार आज तीसरा दिन है इनको धरने पर बैठे हुए, और बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि जिला सचिवालय के सामने ये लोग बैठे हुए हैं। और ऐसा क्या हो जाता है कि प्रशासन को इन लोगों की ज़रूरतें नहीं दिखती हैं, इन लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, और किस तरीके से ये लोग जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ धरना करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पूरे हरियाणा में जो है इस वक्त चौकीदारों का धरना है, केवल वेतन की मांग है। अगर वही ज़रूरत कहते हैं कि एक बहुत ही बड़ी ज़रूरत हो गई है आज के समय में, महंगाई को कम करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, और किस तरह से ये लोग जो है तरस रहे हैं आज
इस महंगाई से जूझ रहे हैं और झटके पर झटके जो है इनको मिल रहे हैं। आप लोग इस बात से क्या समझते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इन लोगों के लिए क्या राय रखते हैं ये भी हमें ज़रूर कमेंट में अपनी राय रखकर बताएं। और आप लोगों से अपील रहेगी इनके सहयोग के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वोट न्यूज़ पर लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से मैं हूं सोनम, आप देख रहे हैं वोट न्यूज़। कैमरामैन प्रवीण के साथ धन्यवाद।